झांसी महानगर ने थाना प्रेमनगर के ग्राम गड़िया गांव स्थित सिकंदर बेग की पुश्तैनी भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने की शिकायत आज जिलाधिकारी और मंडलायुक्त से पत्र देकर की है। साथ ही सिकंदर बेग ने उच्च अधिकारियों को बताया कि भूमाफियाओं ने उनकी जमीन के साथ ही नगर निगम की भी जमीन बेच दी थी, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने वहां पहुंचकर बुलडोजर चलाकर जमीन को मुक्त कराया। अब वह भूमाफिया प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं और प्रार्थी की अन्य जमीन पर भी कब्जा करना चाह रहे हैं। शिकायती पत्र में कहा गया कि कुछ दबंग भूमाफियाओं द्वारा जबरन ताकत के बल पर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर एवं राजस्व विभाग झांसी के उच्च अधिकारियों को अपने प्रभाव में लेकर कब्जा करने का प्रयास करते हुए बेचा जा चुका है। उसके बाद अधिकारियों को ज्ञापन, शिकायती पत्र आदि देकर प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने के लिए प्रयासरत हैं। इससे प्रार्थी का मानसिक शोषण किया जा रहा है। इस मामले में प्रार्थी व उसके भाई के साथ विपक्षी द्वारा सिविल जज झांसी के न्यायालय में 8 मई 2017 को राजीनामा हो गया था। उसके बाद न्यायालय अपर नगर मजिस्ट्रेट के समक्ष सुलहनामा द्वारा विपक्षी गण अपनी भूमि पर अलग से बाउंड्री वॉल को नाप कराकर बनवा चुके हैं। वह राजीनामा एवं सुलहनामा के आधार पर प्रार्थी एवं विपक्षी गण अपनी अपनी भूमि पर बाउंड्री वॉल व गेट लगाकर मौके पर काबिज हैं। उसके बाद लगातार कई बार विपक्षी प्रार्थी की जमीन पर कब्जा करने के प्रयास करता चला आ रहा है। विपक्षी गण भूमाफियाओं के पास 9 एकड़ 27 डेसिमल जमीन है और वह रोड सहित 11 एकड़ जमीन बेच चुके हैं। मेरा नाम राम बाबू है। राम बाबू जी, ये जो जमीन का विवाद चल रहा है, इसमें आपका क्या रोल है? यहाँ पे क्या किस तरह से आपको परेशान? मैं ना बटियारा हूँ, उनकी खेती करता हूँ, तो मैंने गेहूँ खिंचा बेचने की कोशिश की, तो जिनने जे आए तो इन्होंने ट्रैक्टर नहीं चलने दिया। गेहूँ खिंचा हुआ डरा रहा, तो नहर का पाइप तोड़ दिया इन लोगों ने। तो जे हमसे कहने लगे कि अगर तुम खेती करोगे तो इसमें हम आपको नुकसान पहुँचाएंगे। मारा कुटी की भी हमको इनको दम दी। हम जय साहू लोग हैं जो लोग जिनके, तो उसके बाद में हमने खेती करना बंद कर दिया। उस साल से आज 3 साल हैं, 3 साल से बिल्कुल खेती नहीं करी। गेहूँ खिंचा डरा रहा। डीएम साहब को प्रार्थना पत्र देने के लिए आए थे कि हमारे विपक्षी दिलीप कुमार साहू, महेंद्र कुमार साहू, किशोर कुमार साहू, प्रबोध कुमार साहू, पुत्रगढ़ स्वर्गीय कैलाश साहू, रामश्री साहू, पत्नी स्वर्गीय कैलाश साहू, इनकी जो है 9 एकड़ 27 डेसिमल ज़मीन है, जिसके बदले में ये 11 एकड़ ज़मीन बेच चुके हैं, जिसमें से 383 आराजी नंबर जो गड़िया गांव मौजे में है, जो नगर निगम का है, उसको भी इन्होंने बेचा है, जिस पे बुलडोजर भी चल चुका हैगा। साथ में हमारी ज़मीन पे भी बेच डाली है। उसके बाद इनका पेट फिर भी नहीं भरा। उसके बाद कुछ भूमाफिया हैं, हरिबाबू रायकवार, देवीदास साहू और एक इनके साथ में लेखपाल हैं, पूर्व रिटायर्ड देवीदास कुशवाहा। इन लोगों ने सबने मिलकर खिचड़ी पका के 1 एकड़ ज़मीन का, जो कि हमारी है, उसका एग्रीमेंट भी कर दिया है। तो आप लोग खुद बताइए, 9 एकड़ 27 डेसिमल की 13 एकड़ ज़मीन कहाँ से हो जाएगी? उसके बाद हमें रोज डेली आके परेशान करते हैं। 2 साल से हमें खेती में परेशान कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आकर परसों इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है कि हम 50 लाख रुपए उनसे मांग रहे हैं। हम अपनी करोड़ों की ज़मीन के 50 लाख रुपए मांगेंगे क्या? अपनी ज़मीन हम बेच रहे हैं क्या? उसके बाद हमें आके गाली गलौज करते हैं, खेती करने नहीं देते हैं। हमारे बटियारे भी साथ में हैं, जिनको बेचारों को गाली गलौज करते हैं, जो कि हरिजन समाज के हैंगे, और हम लोग को जान माल की दोनों की खतरा हैगा। ये जो हम 1 एकड़ ज़मीन की बात आप बता रहे हैं जी, वो आपके नाम है? 1 एकड़ नहीं, वो पूरी हमारी है। मतलब 9 एकड़ 27 डेसिमल उनकी है। उसके बाद उन्होंने 9 एकड़ 27 डेसिमल की जगह 11 एकड़ ज़मीन बेच दी। उसकी पूरी सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास है सब रजिस्ट्रार महोदय की। जी, हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। उनने सरकारी ज़मीन भी बेच दी, साथ में हमारी ज़मीन भी बेच दी। उसके बाद वो कह रहा है कि हम उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं 2 एकड़ पे, जो कि 1 एकड़ का उन्होंने भूमाफियाओं को। जी, हमारी तो करीब 15-16 एकड़ ज़मीन है। 15-16? हाँ। तो उन्होंने वो ज़मीन बेच कैसे दी है? फर्जी एग्रीमेंट कर दिया। कुछ सरकारी ज़मीनें हैं, उस पर क्या दूसरा कोई काबिज हो चुका है? उस पर तो वो बेच चुके हैं। लोगों की फुटकर जो भिन्न भिन्न साइजों में प्लॉट उन्होंने बेचे, वो तो सब पोजीशन लिए हुए हैं। पोजीशन आपकी शिकायत क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए शिकायत कर रहे हैं कि वो हमको परेशान कर रहे हैं और रोज़ डेली नए एसडीएम साहब के द्वारा हदबंदी का मुकदमा दायर करते हैं। पहले हदबंदी का मुकदमा दायर किया, वो एसडीएम साहब ने उनका खारिज कर दिया, क्योंकि वो ज़मीन पूरी बेच चुके थे। फिर कमिश्नरी में गए तो कमिश्नर साहब ने भी उनका मुकदमा खारिज कर दिया। उसके बाद आप मिल के आए हैं, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने एसडीएम साहब को रेफ़र किया है केस कि आप पूरी नकलें लेकर उनके पास पहुँचिए और उनको पूरी नकलें बताइए जितनी उन्होंने बेची हैं। और तहसीलदार साहब को भी उन्होंने भेजा है, पहले आपकी न्यायिक जाँच होगी और आपको